हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल एस एकेडमी कादीपुर में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टेंस। टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे पास्ट टेंस। ठीक है, आज पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। ठीक है, इसकी पहचान क्या होगी? जिस अंत में था, थी, थे, जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि आते हैं, तो भूतकाल होता, तो वहां पे भूतकाल होता है। ठीक है, क्या पास्ट टेंस पढ़ेंगे? पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द आते हैं तो वह भूतकाल होता है। ठीक है, अब यहां से पढ़ेंगे। हमने बताया था उसमें फर्स्ट में कि पास्ट टेंस में दो सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। ठीक है, इसकी सहायक क्रिया कौन कौन सी होती हैं? वाज देयर। अब हमने आप में उसको बताया था कि वाज का यूज करेंगे सिंगुलर के साथ, सिंगुलर, और वेयर का यूज करेंगे प्लूरल के साथ। ठीक है, वेयर का यूज करेंगे प्लूरल के साथ। सिंगुलर को एकवचन कहते हैं, प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। अच्छा, एकवचन कर्ता में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? हमारा ही, सी, इट आ गया। ये देखो उसमें, इसमें आई भी एकवचन कर्ता में आ जाता है। ठीक है, पास्ट टेंस में आई भी एकवचन कर्ता में आ जाता है, तथा एक नाम आए, ओनली पर्सन है। ठीक है, अब प्लूरल में हमारा जो होगा, प्लूरल में क्या होगा? प्लूरल में हमारा क्या क्या आता है? आपका आई तो हट ही गया, तो क्या बचेगा? डी, यू, दे, या एक से अधिक लोगों का नाम। जहां पे प्लूरल में बी, यू, दे और एक से अधिक लोगों का नाम आएगा। ठीक है, सिंगुलर में ही, सी, इट, आई भी सिंगुलर में आ जाता पास्ट टेंस में। वेयर का यूज प्लूरल वी, यू, दे के साथ करते हैं। ठीक है, अब मान लो एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे वह चोर। ठीक है, वह चोर था। कौन था? वह था। वह हमारा ही हो जाएगा। ही ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के साथ हम किसके यूज करेंगे? वाज, थी। ही वाज, थी। आपको आर्टिकल नहीं पढ़ाएगा, इसलिए आर्टिकल नहीं लगा रहा है। ठीक है, आप लोगों को समझ नहीं है। जिसके बाद टेंस खत्म करने के बाद आपको आर्टिकल पढ़ाया जाएगा, उसके बाद तब आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल्स एक बहुवचन का देख लेते हैं। जैसे हम लोग डाकिया थे। हम लोग डाकिया थे। तो हम लोग का आपका देखो, हम रहे या हम लोग रहे, हम रहे या हम सब रहे, हम लोग, हम सब। लेकिन इसमें आपका जो सब्जेक्ट का यूज किया जाता है सिर्फ बी का ही यूज किया जाता है। ठीक है, बी के साथ हम वेयर का यूज करेंगे। वी वेयर पोस्टमैन, वी वेयर पोस्टमैन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। तो आज फिर अगला सेंटेंस टेंसेस पढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस पे आते हैं। आपका फ्यूचर टेंस में आपका बहुत इजी है, आपको सिर्फ मन लगा के ध्यान से समझना है। ठीक है, फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे भविष्य काल। फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे भविष्य काल। ठीक है, अब भविष्य काल में क्या आएगा? यहां से देखेंगे, जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य, ठीक है, वह वाक्य भविष्य काल में होता है। ठीक है, इसमें आप लोग का भविष्य काल में होता है। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे शब्द आते हैं वो हमारा भविष्य काल में होता है। ठीक है, अभी इसके आगे पढ़ेंगे। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब्स दो ही होते हैं, आपको बताया था।
हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब दो होते हैं आपका, विल बी और दूसरा आपका होता है एक शैल बी। ठीक है, ठीक है। इसको बताने से पहले इसके यूजेस कहाँ करेंगे, इससे पहले हम कुछ और बताना चाहेंगे। देखो, पर्सन, पर्सन का नाम सुनेंगे आप। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पर्सन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट फर्स्ट पर्सन में आपका क्या आता है, सब बताया जाएगा। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई वी, सेकेंड पर्सन में आता है आपका यू, थर्ड पर्सन में आता है आपका आई भी और यू को छोड़कर क्या क्या बचता है, ही, सी, ईट, दे, या एक से अधिक जिसका नाम भी आ जाए। मतलब फर्स्ट पर्सन में आपका आई भी आएगा, सेकेंड पर्सन में यू आएगा और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे बिल बी का यूज कहाँ करेंगे, सेल बी का यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, सेल बी का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। सेल बी का यूज जो है हम फर्स्ट पर्सन, मतलब सेल बी का यूज आई बी के साथ करते हैं और बिल बी का यूज सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे बताएंगे। देखो, सेल बी का यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सेल बी का यूज ओनली सिर्फ आई बी के साथ करते, बाकी बिल बी का यूज जितना आपका बच रहा है, यू, ई, सी, ईट, दे, इसमें क्वेश्चन बहुवचन नहीं होता। इसमें डायरेक्ट बात होती है कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई भी, सेकेंड वाले में यू आता है, थर्ड वाले में ही, सी, दे आता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल बी के यूज करते हैं, बाकी सेकेंड और थर्ड के साथ बिल बी के यूज करते हैं। ठीक, इसके एग्जांपल्स जैसे मान लो मैं पुलिस हूँगा, मैं पुलिस हूँगा, तो क्या होगा, आई के साथ हमने बताया फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ आपका सेल बी का यूज करेंगे, आई सेल बी पुलिस। ठीक है, एक बिल बी वाला ले रहे हैं जैसे वे लोग, वे लोग व्यापारी, वे लोग व्यापारी होंगे, वे लोग व्यापारी होंगे। ठीक है, यहाँ से देखेंगे वे लोग का आपका दे होगा, दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हम किसका यूज करेंगे, बिल बी का। ठीक है, बिल बी व्यापारी का आपका बिजनेस मैन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस आज के हमारी इस वीडियो में है। तो थैंक यू, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो समाप्त हो गया हो, समझ में आ गया हो, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगर थोड़ा तेज पाएगा हो तो पॉज करके लिखें। थैंक यू।